पन्ना की एक पहचान है कि ये हीरों के लिए जाना जाता है। यहाँ पर हीरों की बहुत खदान है। आराम से विजय। हमारे क्षेत्र में एक विकास का कारण यदि माना जाए तो हीरा है, और नहीं है विकास तो भी हीरा है। जितनी बड़ी साइज के इतने बड़ी साइज तक के हीरे मिलने की पूरी तरह से चांस होते हैं इसमें। खाने के तो है नहीं, तो हीरा कहाँ से पैर हुई है बाजा। यहाँ पे हीरा ना होता तो यहाँ के लोग कुछ भी ना करते, क्योंकि यहाँ पे ना तो कोई कंपनी है, ना तो कोई काम करने वाला बिजनेस है। बुंदेलखंड की धरती में धक धक होए, जहाँ छत्रसाल का घोड़ा पग रखे, तहाँ तहाँ हीरा हो। स्क्रीन पर आपको ये जो गड्ढानुमा सी जगह दिख रही है, ये कोई आम गड्ढा नहीं बल्कि ये हीरे की खदान है। इस वक्त हम पन्ना में हैं। मध्य प्रदेश चुनाव कवर करने निकले थे, उसी कड़ी में हम पन्ना पहुंचे। और पन्ना की एक पहचान है कि ये हीरों के लिए जाना जाता है। यहाँ पर हीरों की बहुत खदान है, खूब सारे हीरे यहाँ निकलते हैं। आए दिन खबरें आती रहती है कि कोई 2 करोड़ का हीरा पाया, कोई 3 करोड़ का हीरा पाया। और यहाँ पे सिर्फ सरकारी खदान नहीं है, आपके और मेरी तरह कोई आम आदमी भी 250 रुपये में पट्टा लेकर यहाँ खुदाई कर सकता है और हीरा निकाल सकता है। हमारे साथ 2 पन्ना के रहवासी हैं, यहाँ के जानकार हैं, एक पत्रकार हैं, एक आम आदमी है जो एमकॉम कर रहे हैं। दोनों का आपसे परिचय कराते हैं, फिर आपको यहाँ की पूरी कहानी समझाएंगे कि अगर आपको हीरा निकालना है, आपको खदान में खुदाई करनी है, तो आप यहाँ पर कैसे कर सकते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजू तिवारी है। संजू, आपका क्या नाम है? मेरा नाम रूपेश कुमार जैन। रूपेश जी, अब आप दोनों हमें आज पूरा यहाँ के खदानों का गणित, इतिहास कैसे होती है, पूरा प्रोसेस समझाएंगे, ठीक है? संजू, पहले तो ये बताइए, ये जो खदान हमें दिख रही है, ये कौन सी खदान है? और क्या यहाँ 2 तरह की खदानें होती है ना, एक सरकारी जहाँ पे नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड खुदाई करता है, और दूसरा वो जहाँ पे आम लोग आपके और हमारी तरह या यहाँ के जो रहवासी हैं वो करते हैं। जी, जो एक NMDC है जो कि पन्ना में है, वो गवर्नमेंट चलाती है। और दूसरी है एक उथली खदान, जिसमें कम पैसों से लोग अपनी खदान कर सकते हैं। एक है बड़ी खदान, जिसमें ज़्यादा अमाउंट लगता है, जिसमें 15-20 लाख लगता है। और इन छोटी खदानों में 10-50 हज़ार रुपये लगता है। अच्छा, तो जो आम लोग हैं यहाँ के, वो ये उथली खदान में काम करते हैं? आम लोग जो हैं वो उथली खदान में भी काम करते हैं और बड़ी खदान में भी काम करते हैं। जिसके पास जितना पैसा वो वैसी खदान खोदता है। अच्छा, तो आप पहले, हम क्योंकि उथली खदान में खड़े हैं तो हमें उथली खदान का पूरा प्रोसेस समझा दो, उसके बाद हम बड़ी खदान में चलेंगे। ये जगह कौन सी है, क्या कहते हैं इसको? इस जगह को बृहस्पति कुंड कहते हैं। बृहस्पति कुंड। तो ये खदान जैसे हमें दिख रहा है 12-15 फीट गहरी तो होगी? जी बिल्कुल, ये 12-15 फीट गहरी खदान है। तो ये ऐसे ही सारी खदानें यहाँ पर इतनी गहरी? हाँ, कोई 10 फीट रहती है, कोई 12 फीट, कोई 15 फीट, कोई 20 फीट। तो 10-12 फीट खोदने से हीरा निकल आता है? बिल्कुल मैम, यहाँ पे क्योंकि जो ग्रेवल है, मटेरियल है, वो ज़्यादा नीचे नहीं है, वो 10-15 फीट के ही अंदर है। हाँ। और जो बड़ी खदान है उसमें 60 फुट 40 फुट उसके नीचे है। तो इसलिए लोग ज़्यादा पसंद यही करते कि हमें उथली खदान में कम पैसे में ये खदान खोदने को मिल जाए। अच्छा, तो जैसे अभी हम जैसे ज़मीन पर खड़े हैं, इस पे सबसे पहले क्या होता है, पत्थर हटाए जाते हैं? जी, पत्थर, ये मटेरियल पूरा बेस्ट मटेरियल हटाया जाएगा। जो मैम खदान से निकाली गई ग्रेवल है, ये पूरी तरह से गड्ढे में डाल करके, दोना कहलाते हैं, उसमें डाल करके उन्हें इस तरह से करेंगे कि पूरी मिट्टी और ये अलग अलग हो जाए। कंकड़, पूरे कंकड़ जब अलग हो जाएंगे तो खन्ना कहलाता है। खन्ना में पूरी तरह से, जिस तरह से हम छत में गेहूँ बगराते हैं, उसी तरह से बगरा दिए जाएंगे। बगराने के बाद इसमें फिर से जिस तरह से गेहूँ से कंकड़ अपन एक एक करके बीनते हैं, उसी तरह से इसमें गेहूँ की तरह कंकड़ जो हीरा होगा उस तरह से निकाल लेते हैं। जैसे गेहूं में कंकड़ होता है जितना कम, हाँ, उतना ही कम इस मिट्टी में हीरा होता है। हाँ, ये इसी तरह से हीरा अपन निकाले। मान लीजिए कई बार जितनी बड़ी साइज का ये लोहिया पत्थर कहलाता है, जितनी बड़ी साइज का इतनी बड़ी साइज तक के हीरे मिलने के पूरी तरह से चांस होते हैं इसमें। तो मतलब इस मिट्टी के अंदर हो सकता है हीरा दबा? इसमें हो सकता है कि कई करोड़ के हों और कई लाखों के हों, कई पता चला कि कुछ भी ना मिले। ये भाग्य के ऊपर भी निर्भर करता है। चूँकि हमारे क्षेत्र में बेरोजगारी है, तो अब मजबूरी है कि कहीं ना कहीं काम लगाना पड़ेगा, कहीं ना कहीं काम करना पड़ेगा। अगर घर में 4 लोग हैं तो कमा रहे हैं, तो एक व्यक्ति खदान में ही लगा हुआ है ताकि कोई बड़ा सामान मिल जाए, बड़ा ही डायमंड मिल जाए, ताकि हम लोगों की जो गरीबी है वो दूर हो सके। इसी में लोग पता चला साल में 1-2 बार मिले या 2-4 बार मिले, तो कहीं ना कहीं उनके भरण पोषण भर हो पाता है। आगे अपने जीवन को उत्थान करने के लिए कोई बड़ी रकम नहीं मिल पा रही है। अच्छा। जिसके कारण ही चलानी पड़ रही है उन लोगों को छोटी खदानें। जैसे यहाँ पर आप लेयर देखेंगे, पत्थर है, ये पूरे पत्थर जब हटते हैं तब नीचे ग्रेवल मिलना शुरू होता है, ऐसे ही है।
अब इस ग्रेवल को कहाँ लेकर जाते हैं? मैम ये पहली चीज़ तो खदान से निकाल के रखी है सेफ्टी से, फिर उसको उठा के लेबर के द्वारा ले जाएंगे दोना में, जो छोटे छोटे गड्ढे बनाए हुए हैं इसमें उठा के। हाँ मैम, इनमें उठा के ले जाते हैं, जो छोटे छोटे दोना बने, फिर उनमें डालते हैं, इसकी धुलाई करते हैं पानी से। मैम वो जो अपन ने ग्रेवल देखी उसको ला के इसमें डालते हैं, फिर इसको धोते हैं, इसमें लेवल लगती है, उसको अच्छे से साफ करती है। ये जैसे हमें दिख रही है किसी ने यहाँ पर मतलब आज खुदाई की है और अपने ग्रेवल को धोया है। बिल्कुल बिल्कुल मैम, ये जो रखा है ये धुला हुआ ग्रेवल है? बिल्कुल धुला हुआ ग्रेवल है। तो ये ऐसे ही छोड़ के चले गए? नहीं, इसको उनने देख लिया कि इसमें कुछ भी नहीं है तो वो ऐसे ही छोड़ के चले गए। अच्छा, तो जैसे ये भाई साहब देख रहे हैं इसी तरह से इसको धोने के बाद देखा जाता है? जी मैम, इस तरह से ये कई परतों में बीना जाता है। इस तरह से एक एक दाना करके अपन देख सकते हैं, और इस तरह से एक एक दाना बीन के इस तरह से पूरी, और जो तुगादार खड़े होते हैं वो ऊपर से TVCC कैमरा का काम करते हैं। इस तरह से बीनने के बाद इस तरह से देखेंगे अपन, यदि इसमें इतना सा भी कंकड़ मिलेगा तो ये अपन को पूरी तरह से दिख जाएगा कि इसमें ये हीरा है। ये इस तरह से पूरा झाड़ने के बाद फिर इस तरह से नई ओल बोलते हैं इसको, इस तरह से। आप लोग भी कभी निकाल चुके हैं खदानों से? हाँ, हीरा? कई बार निकाल चुके, कई हीरा बार। मिला है आपको? हाँ, कई बार। कई बार? हाँ, कितनी बार लगभग? फिर भी ऐसे 5-7 बार तो खदानी में मिल चुके, बाकी वैसे खरीदने में तो कई बार खरीदे। खरीदने में मतलब जैसे मार्केट में जैसे कि कई लोगों को मिलते हैं यही खदानों में, तो उनके खरीदते हैं लोकल में। लोकल में आप लोग भी खरीदते हैं? हाँ, सब खरीद फिर लेते आप बड़े व्यापारियों को बेचते हैं? बड़े व्यापारियों को, या डायरेक्ट ये सूरत से भी पार्टियां आती हैं और गुजरात से, सभी जगह से आती हैं, तो उनको भी दे दिया, नहीं तो खुद बनवा के बेच लिया। सब प्रकार का काम होता है, क्योंकि NMDC का हम लोगों के यहाँ माल खरीदा जाता था, तो NMDC के द्वारा भी खरीदे जाते हैं, NMDC नीलामी में भी खरीदे जाते हैं हम लोगों के द्वारा। बहुत सारे तरीके हैं खरीदने के, उस पर बाद में आएंगे। पहले निकालने का ही प्रोसेस अच्छे से समझ लेते हैं। तो इसमें मतलब ये उथली खदान का यही महत्व है कि छोटी से छोटे व्यक्ति भी व्यक्तिगत खुद खदान कर सकता है, अकेले भी कर सकता है, 4 लोगों के साथ भी कर सकता है। देखिए जो बड़े बड़े साइज़ के ये पत्थर दिख रहे हैं, इन्हें देख के आप अंदाज़ा लगाइए कि कोई व्यक्ति अकेले कर सकता है या नहीं। हमें सुनने में तो बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है कि क्या मात्र 250 रुपये लगाकर हम भी यहाँ पर खुदाई कर सकते हैं और हीरा निकाल सकते हैं, पर इतना आसान है नहीं। जिस साइज़ के यहाँ पत्थर रखे, इनकी खुदाई करना ही अपने आप में बहुत मेहनत का काम है। और फिर उसके बाद जो पूरा इन्होंने प्रोसेस समझाया, निकालने के बाद आप देखिए कितने बारीक और कितने छोटे कंकड़ पत्थर हैं, जिसमें से न जाने हीरा निकलेगा भी या नहीं निकलेगा, ये आपकी किस्मत की बात होगी। मैम पुलिस के माध्यम से मान लीजिए हमने मार्केट में बेचा 1 लाख का, तो पुलिस ढूंढती रहती है कि किसने बेचा, किसको बेचा, तो सभी से पैसा लेने के भी प्रयास किए जाते हैं कई बार। क्योंकि ये नंबर 2 में बेचा है, इसलिए। मतलब अब बेचने का क्या लीगल तरीका, क्या इलीगल तरीका? लीगल तरीका ये है कि हम पन्ना जो डायमंड माइंस की कार्यालय है, डायमंड हीरा कार्यालय, उसमें जमा करें, फिर उसके माध्यम से जो 20% अपनी जो लागत वो मिलेगा, दाम मिलेगा हीरा का, वो 20% काटने के बाद 80% हमें शासन दे देगी। 20% टैक्स काटेंगे? हाँ, और वो हम लोगों को एक जो 80% पैसा मिलेगा, वो 1 नंबर लीगल तरीके से पैसा मिलेगा। हम कहीं भी उपयोग कर सकते हैं, किसी भी धर्म में, किसी भी क्षेत्र में अपन उपयोग कर सकते हैं। और यदि हमने लोकल में, यहाँ आज हमें हीरा मिला, हमने मार्केट में बेच दिया। मार्केट में जाके किसको? व्यापारियों को। हमारे यहाँ 80% लोग करते हैं काम, तो मान लीजिए अपन ने लोकल में बेच दिया। 80% जनसंख्या इस इलाके की हीरा निकालने और बेचने, खरीदने, दलाली का काम करती है। अच्छा, और फिर वो जाके व्यापारियों को बेचेंगे। व्यापारी कहाँ से आते हैं? व्यापारी बम्बई से भी आते हैं, सूरत से भी आते हैं, इंदौर से भी आते हैं, हर जगह से व्यापारी यहाँ पर। और उनको डायरेक्ट बेच दे? डायरेक्ट भी बेच देते हैं। विभाग का कोई रोल ही ना रखे? विभाग का कोई रोल नहीं, तो उसमें कई बार ये पता करते रहते कि किसको हीरा मिला, किसने बेचा, कितना में बेचा। वो पूरी पुख्ता जानकारी के बाद लोगों पे अटैक करते कि आप इतना कमीशन हमारा दो। पुलिस वाले हाँ, ये करते हैं। वो कहीं ना कहीं कमीशन 20% अगर पता चल गया पुलिस को, तो फिर वो 20% लगभग छीन लिया जाता है। अच्छा, और लोग इलीगल को क्यों प्रेफर करते हैं, लीगल तरीके से क्यों? लीगल मैम इनलीगल इसलिए प्रेफर करते हैं कि अब मान लीजिए हमने यहाँ पर 4 लेबर लगा के रखी, अब 4 लेबर का पेमेंट लगभग एक व्यक्ति के 300 रुपये
एक दिन का हो रहा है। 4 लेबर का 1200 रुपये हुआ। अब 1200 रुपये प्लस 7000 रुपये हमें हफ्ते में देना है। अगर मान लीजिए 10,000 की रेज मिली भी तो अब अगर वहाँ जमा कर रहे तो 6 माह बाद पैसा मिलेगा कि 6 साल बाद मिलेगा, कोई गारंटी नहीं। इसलिए हमें लोकल में बेचना मजबूरी होती है। तुरंत पैसा हाथ में आ जाएगा, हम लेबर को भी दे सकते हैं और अपना काम आगे बढ़ा सकते। नहीं तो फिर पता चला कि हम 1 हफ्ता या 2 हफ्ता 15 दिन काम करने के बाद हमें काम को विराम देना होगा और हमारे यहाँ और कोई दूसरा काम है नहीं, तो अब मजबूरी है। खेती में पानी नहीं है तो खेती भी नहीं हो रही, तो पता चला कि ये भी नहीं कर रहे वो भी नहीं कर रहे, तो खाने के लिए ही लाले पड़ रहे हैं। पन्ना का इलाका बुंदेलखंड का गेटवे कहा जाता है। जैसे आप बघेलखंड की तरफ से आएंगे, सतना की तरफ से आएंगे तो पन्ना पड़ता है और पन्ना से बुंदेलखंडी बोलने वाले या बुंदेलखंडी रीजन शुरू हो जाता है। पूरे बुंदेलखंड की ये समस्या एकदम कॉमन है कि यहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादा समस्या है, खेती नहीं होती है, कई बार लोगों के खेत बर्बाद हो जाते हैं, पूरा सूखा पड़ जाता है, कोई मुआवजा नहीं मिलता। ये यहाँ की जो बुंदेलखंड का रीजन एमपी में लगता है उसमें भी और जो यूपी में लगता है उसमें भी कि पानी की समस्या यहाँ पर बहुत प्रेवलेंट है कई सालों से। हमको तो हीरा भी नहीं मिल रहा है, मात्र दिखाने भर के लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं। बताइए, बुंदेलखंड की धरती में धक धक होए, जहाँ छत्रसाल का घोड़ा पग रखे तहाँ तहाँ हीरा होए। जहाँ जहाँ छत्रसाल के घोड़े ने पैर रखे हैं वहीं वहीं हीरा पाए जाते हैं। बुंदेलखंड को राजा छत्रसाल की नगरी कहा जाता है। अब हमें इतना ऊपर चढ़ना है। हाँ, ये देखो, हमें चढ़कर वहाँ ऊपर तक जाना है। अरे तुम्हें की करबे? अरे बैठा बात करते। तो यहाँ ये जो खुदाई हुई है ये मशीन से हुई है इतनी गहरी, या फिर लेबर लगे? मैम, लेबर के द्वारा कराई गई है खदान की खुदाई। और ये आप देख रहे हैं कि पंप वहाँ पर रखा है, पंप के द्वारा पानी इसका पूरा निकाला जाता है और इसके बाद फिर नीचे ग्रेवल निकाल के और लेबर के माध्यम से यहाँ पर ऊपर चढ़ाई जाती है। जो आज ये रखी हुई है इसका फिर लेबर के द्वारा यहाँ पर दोना में डाल के और छनाई बिनाई का कार्यक्रम होता है। ये जो रखा है ये ग्रेवल है। अच्छा। और ये ग्रेवल में निकलने वाले पत्थर हैं। लेबर इसलिए लगाई जाती है यहाँ पे क्योंकि मशीन प्रतिबंधित है। जो फार्म मिलता है उसमें स्पष्ट लिखा होता है कि मशीन के द्वारा आप काम नहीं करा सकते, क्योंकि यहाँ पे जो मजदूर हैं वो क्या करेंगे, इसीलिए लेबर लगा के ये काम करवाना पड़ता है। इसमें 200 से 300 लेबर काम करती है। 11 या 22 ये जो बने हुए हैं यहाँ पे 11 या 12 लोग होते हैं। सुबह आते हैं, वो धोते हैं पानी से, फिर उसको यहाँ पे खन्ने पे बरगाया जाता है। जैसे ये बरगाया हुआ है जी, इतने निशान पे जहाँ पे आपको दिख रहा है यहाँ पे बरगाया जाता है। फिर लेबर द्वारा उसे जैसे अपन गेहूं को कंकड़ निकालते हैं वैसे उसकी सफाई की जाती है, जैसे आपने वहाँ पर बताया था। जी बिल्कुल। तो ये अभी देख लिया गया है या अभी देखा नहीं है? ये पूरा देख लिया गया है। उसका जो निकला है वो उसको उठा के बाहर भी फेंक दिया गया है। अब इसको कल सुबह से दूसरे तरीके से फिर से डालेंगे, फिर से वही पुनः जैसा डेली चलता है वैसे ही चलेगा। वही प्रोसेस डेली के प्रोसेस वही प्रोसेस प्रतिदिन रहेगा। और जिस दिन हीरा मिलेगा तो उस दिन लेबर को भी मिठाई वगैरह भी खिलाते, सब चीज़ें कर देते। अपने अगर ये अच्छी क्वांटिटी में हीरा मिल गया, अब पता चला कि 500 का हीरा मिला, अब उसमें कोई क्या मिठाई खिलाएगा, तो हर तरीके से खुशी मना लेती। जो लागत हैं वो सबसे ज़्यादा महंगी वाली खदान पे अपन खड़े हैं। यहाँ पे लागतें 15 से 20 लाख रुपए की आती हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसलिए आती हैं कि लेबर इतनी ज़्यादा लग रही है। गहरी खदान है, 30-40 फुट नीचे जाना, लेबर से काम करवाना, फिर डेली मचाई करवाना, तो इतना ज़्यादा अमाउंट का आता है जिसमें 2-4 पार्टनर हो जाते हैं। ठीक है, जो कोई 2 लाख लगा रहा है, कोई 1 लाख लगा रहा है। और यहाँ पे किसानी का सगला रुपया लगाते हैं लोग, किसानी करते हैं फिर इसमें लगाते हैं। अच्छा जी, ताकि अगर कभी हाँ, तो इसमें ये भी होता है कि पूरा का पूरा घाटा लग जाता है। अगर अपन ने 15 लाख लगाए हैं तो 15 के 15 लाख घाटा लग जाता है। या हो सकता है कि अपन को कुछ प्रॉफिट मिल जाए, लेकिन ऐसा नहीं है कि अपन को इकट्ठा प्रॉफिट ही मिलेगा, क्योंकि ये ब्लाइंड बिजनेस है। अच्छा। और ये जो अभी हमें पानी दिख रहा है, क्योंकि ये बारिश का सीजन है, मतलब पहले ये पूरा निकाल लिया गया है जो ग्रेवल। गर्मियों में मार्च से काम, मान लीजिए अप्रैल से काम चालू हो जाता है। फिर इसके बाद 4 माह गर्मियों में खाली अपन ग्रेवल ढूंढने का और निकालने का काम करते हैं। फिर जब बरसात लगती है तो पानी की समस्या नहीं होती है,
तो पानी की समस्या नहीं होती, इसलिए फिर बरसात में मचाई का काम ज़्यादातर चालू होता है। होता है कि पूरे 2 सीज़न यहाँ पे लोग खेती करते हैं, फिर जब खेती से फ्री हो जाते हैं, गर्मियों में कोई काम नहीं होता तो वो खदान का काम करते हैं। वो जो खेती से कमाते हैं वो खदान में अपना पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं। और पूरे गर्मियों में खुदाई होती है, ग्रेवल निकलता है, और फिर बारिश और ठंड में ये ग्रेवल छानने का और हीरे निकालने का काम प्रोसेस पूरा किया जाता है, जिससे फिर जो प्रॉफिट हुआ तो वो आगे देखते हैं कि क्या प्रॉफिट क्या लॉस है। तो पन्ना की लगभग कितनी आबादी ये हीरे के काम में लगी हुई होगी? पन्ना की अगर आप पूरे ज़िले की बात करें तो सब लोग ये काम नहीं करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा जैसे भाई साहब ने बताया 40% तो उतना भी नहीं है, 20% ही लोग ये काम करते हैं। और जो 20% है वो इतना महंगा नहीं कर पाते हैं, तो जो अपन ने उथली खदान देखी थी वो 20% वो लोग काम करते हैं। तो ये जो 20% लोग हैं जिनके बारे में आप बता रहे हैं, क्या जैसे हम अभी जिन इलाकों में, ये गांव के इलाके हैं, तो गांव के लोग ही ये काम में ज़्यादा होते हैं? नहीं, गांव के लोग भी और जिले के लोग भी, पन्ना से पहाड़ी खेरा लाइन के लगभग पूरे लोग, अजयगढ़ के क्षेत्र के लोग पूरे लोग हीरा का काम करते हैं। और हीरा भी मान लीजिए एक हमारे क्षेत्र में एक विकास का कारण यदि माना जाए तो हीरा है, और नहीं है विकास तो भी हीरा है। क्योंकि कल के दिन यहाँ पे हीरा ना होता तो यहाँ के लोग कुछ भी ना करते, क्योंकि यहाँ पे ना तो कोई कंपनी है ना तो कोई काम करने वाला बिजनेस है, इसलिए लोग हीरा का काम करते हैं। और पन्ना ज़िले में 2-4 जगह ऐसे स्पॉट है जहाँ पे हीरा निकलते हैं। जैसे आप अभी आए हैं बृजपुर क्षेत्र में, बड़गड़ी क्षेत्र में, अजयगढ़ साइड जाइए तो वहाँ पे है, और पन्ना के पास तो पन्ना से 2 किलोमीटर जैसे ही निकलते हैं जिला से, वहाँ पे है। तो ये विकास और विनाश दोनों का कारण है, आपने कहा। यदि हीरा नहीं होता तो हमारी जो 18 एकड़ 20 एकड़ खेती मेरी स्वयं की है, तो वो खेती कहीं ना कहीं हम उस खेती पर ध्यान देते होते, उस खेती को सिंचित बनाने का प्रयास करते, चाहे जहाँ से पानी लाते उससे पानी का प्रयास करते, तो कहीं ना कहीं हम उस खेती को भी अगर नहीं बो पाए तो पड़ी है तो हम उसमें ध्यान ना दे के हीरा की ओर ध्यान दे रहे हैं। और यदि हीरा है तो कहीं मिल गया तो विकास हो गया, नहीं तो फिर विनाश है ही है। तो कहीं ना कहीं अगर ये कारण है तो हीरा, हमारे क्षेत्र के विकास का कारण रुकना हीरा है। यहाँ पानी की समस्या आपने बताई, तो जब ये काम होता होगा, ये जो धुलाई का होता है जो आप बता रहे थे, इसमें भी बहुत पानी लगता है? बिल्कुल, इसमें बहुत पानी लगता है। तो जो हम गड्ढा खोदते हैं जिससे हम ग्रेवल निकालते हैं उसको पूरा समतल नहीं करते हैं, क्योंकि हमें कल के दिन पानी चाहिए धुलाई के लिए, इसलिए उसको गड्ढे को वैसा का वैसा ही रखते हैं ताकि हमें पानी मिलता रहे। आज बारिश का पानी उसमें इकट्ठा हो जाए ताकि हम आगे धुलाई कर सकें, क्योंकि इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा कमी है तो पानी की कमी है। अब ये बताइए, जैसे हम आए दिन खबरों में सुनते हैं कि किसी को 2 लाख का हीरा मिला, या किसी को 5 लाख का हीरा मिल गया। ये आपने सुना कि 2 लाख का हीरा मिला, 5 लाख का हीरा मिला। अब आप उनकी वास्तविकता पर लागत भी समझिएगा कितनी लागत है। आज जैसे मान लीजिए इस खदान पे 10 लाख रुपए लागत लगा के बैठी, 5 लाख का मिल भी गया, तो उसका 5 लाख तो माइनस में है ना, पर लोगों को सुनने में तो लग रहा है कि भारी हीरा है और 5 लाख का मिला। तो ये कहीं ना कहीं लागत भी उसमें उसकी उतनी इन्वेस्टमेंट है कि जिसके कारण वो अपने उससे आगे ऊपर नहीं उठ पा रहे। यहाँ पे बहुत ऐसा ही होता है कि सबको बड़े हीरे नहीं मिलते हैं, सब लागत लगाते हैं, प्रॉफिट ही पाते हैं, कहीं लाख की कहीं 50 की। 10 लाख लगाने पे 1-2 लाख की प्रॉफिट हो गई, बस उनका ये है कि कोई काम नहीं है तो यही हम एक काम कर रहे हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़ सबसे बड़ी बात ये है कि इतना पैसे लगाने के बाद लोग कह देते हैं कि हीरा इन्हें मिल गया, किस्मत। मुझे लगता है कि 100 लोग अगर ये काम करते हैं तो 1 लोग को ही मिलता है, वो भी साल 2 साल या 5 साल में, जिसको हम बड़ा हीरा बोलते हैं। ये कहावत और है हमारे यहाँ के, हीरा हर के हाथ में यही चाहे सो दे। मतलब हीरा हर की भगवान के हाथ में है, जिसको किस्मत में होगा उसी को मिलेगा, सबको नहीं मिलेगा। अब आप हमें कुछ लोगों से मिलाएंगे जो यहाँ कामों में लगे रहते हैं या जिनको हीरा वगैरह कभी मिला हो, आप ले चलेंगे? चलिए कोशिश करते हैं बृजपुर में। हम बड़ी खदान से निकले ही थे कि हमें कुछ लोग मिल गए जो खदानों में काम करते हैं, वहाँ मजदूरी करते हैं, तो हमने सोचा कि इनसे भी बात कर ली जाए, इनसे इनकी समस्या सुन ली जाए। क्या नाम है दीदी जी आपका? नीचे रख लीजिए आप, बस 5 मिनट बात करेंगे। क्या नाम है आपका? पुष्पा। पुष्पा दीदी, आप यहीं की रहने वाली है, पन्ना की? हाँ। शादी के बाद आई या हमेशा से यहीं की? हमारे माई को हिरगवा का है, शादी ये भाई। अच्छा, तो आप सब खदानों में काम करते हैं, कर चुके हैं? हाँ, खदान में तो करते हैं सबको। हाँ। तो बड़ी खदान में या वो उथली खदान में? बड़ी खदान में। बड़ी खदान में। तो क्या मजदूरी मिलती है आप लोगों ये को? 1.5 से मिलती है, ये तो
एक दिन? हाँ, एक और दिन। कब से काम लगता है, मतलब कितने बजे सुबह से? सुबह से 6 बजे। 6 बजे से। और कितने बजे तक करते हैं? वही 9-10 बजे तक। 10 बजे। बस जैसे ही जब तक धूप ना आ जाए। उसके बाद फिर क्या करते हैं? बस सब लकड़ी कंडा ले आते हैं, क्या करते हैं। जंगल जाते हैं। जंगल जाते हैं, हाँ लकड़ी कंडा। हाँ, लेन जाते हैं, जब ले आते हैं जंगल से, जब जलाते हैं, जब खाना पकता है। तो ये तो जैसे कुछ समय ही काम चलता होगा, बाकी समय क्या होता है जब बारिश वगैरह का मौसम आ जाता है या गर्मी के समय आप लोग क्या करते हैं? यही करते हैं, काम करते हैं सब 12 मास। अच्छा, कभी खुदाई करते हैं, कभी मचान में करते हैं, हाँ, ऐसे? सब 12 मास। सब करते हैं। आते हैं। बैसाख जेठ में मऊगा चरवा है, सो जंगल जाते हैं, गरीब आदमी से मग्गा भी लाते हैं, चरवा भी लाते, बेकान के अपने लड़का बच्चा पालते हैं। अच्छा, आप लोगों को ये काम करने में कोई दिक्कत आती है? दिक्कत तो होती है, कमर तो दुखता ही है। दिक्कत तो आता ही है दीदी। आपको कभी हीरा मिला है? नहीं, हमने खोदते नहीं है घर की। नहीं नहीं, जब ऐसे बीना हुआ हो तब देखा हीरा? पहचान लेते हैं आप हीरा? हाँ, तो पहचान नहीं है, हमको हीरा नहीं मिलता है, छोटी छोटी मिल जाती है, सो हम दे देते हैं उठा के जी के। कभी आपने हीरा पहना है? नहीं, हम पहरी गरीब आदमी कहाँ हम पह रही है। खाने के तो है नहीं है, तो हीरा कहाँ से पहर हुई है बच्चा। बस निकालते हैं जमीन से और ठेकेदार को देते हैं। देते हैं। अब जिसका पैसा लगेगा तब तो लेगा क्या भैया। तो आप लोग उथली खदान में क्यों नहीं काम करते? वहाँ तो खुद निकाल सकते हैं ना? नहीं दीदी, हम नहीं करते हैं, भाग जाते हैं बाहर से कमा के ले आते हैं, सब अपनी लड़कन की शादी कर देते हैं। ये तो क्या होता है 150 रुपया में। तो यहाँ कोई और काम आप लोग नहीं करना चाहते हैं? इस काम के अलावा कोई और काम चाहते हैं आप लोग? और काम का है, जंगल का है, लकड़ी कंडा लेने जाते हैं, 10 बजे 11 बजे गया, खाना खा के नहा खोर के सोई इतनी दे आते हैं जंगल से। बस 100-150 रुपया 50 रुपया की जाज न करना क्या होता है। मनरेगा वगैरह का काम नहीं लगता है कभी? नहीं लगता है। कभी भी नहीं? हाँ? नहीं लगता है। क्या है दीदी कि सरकार कंपनी खोल दे तो गरीब आदमी पल भी जाए और लड़का बच्चा भी हमारे पल जाए। वो हमारी ऐसे थोड़ी पल जाए भी थी सी खदान में। तो ये जो स्क्रीन पे आपको छोटे छोटे से 4 पत्थर दिखाई दे रहे हैं, ये हीरे हैं जो यहीं की खदानों से निकाले गए हैं। इन हीरों की जो मालिकाना हक रखते हैं वो कैमरे पर नहीं आना चाहते, इसलिए हम उनकी पहचान आपके आगे उजागर नहीं कर सकते। उनका कहना है कि ये उन्होंने उथली खदान से निकाला है और फिलवक्त वो इसे नहीं बेचना चाहते, वो एनएमडीसी को नहीं देना चाहते क्योंकि मार्केट में रेट बहुत डाउन चल रहा है। कोई व्यापारी अगर ठीक ठाक दाम देगा तब वो इसे डायरेक्ट उन्हें ही बेचना चाहते हैं। हीरे के आसपास पन्ना में खूब सारी कहानियां हैं, लेकिन ये कहानी थी जो हमें लगा कि आपको बताई जानी चाहिए। हमें आए दिन जब खबरों में सुनने को मिलता है कि किसी ने हीरा निकाल लिया 2 लाख रुपए का, 5 लाख रुपए का, तो उसका फ़ायदा उन तक क्यों नहीं पहुंचता? क्यों वो लाखों के मालिक होने के बाद भी मजदूरी करने या इसी तरह सालों तक के काम करने को मजबूर है? ये जो पूरी पिक्चर है आपको समझ में आए, इसी मकसद से हमने इस रिपोर्ट को रिकॉर्ड किया था। कैमरे के पीछे मेरे साथी विजय थे, मेरा नाम सोनल है। आप क्या सोचते हैं, आपको कैसी लगी, प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। शुक्रिया।